नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोचता भारतीय पर। साथियों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। साथियों, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक आपस में हाथापाई कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। वीडियो से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ निहंग सिख जो कि अपनी ड्रेस के कारण आसानी से पहचान में आ रहे हैं, वे तलवार भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 40 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। अगर आप इस वीडियो को क्लियरली देखें तो इसमें शुरुआत में एक सिख युवक पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है और बदले में सिख निहंग व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली और उसके साथी ने भी ऐसा ही किया और आम जनमानस पर हमला कर दिया। खबर ये आ रही है कि इसमें 5 से 6 युवक घायल हो गए हैं और जो होटल मालिक है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको कि एयरलिफ्ट करना पड़ा एयर एम्बुलेंस के द्वारा और अभी उनका इलाज देहरादून में चल रहा है। साथियों, इस घटना का संज्ञान पुलिस ने ले लिया है और इससे आम जनमानस में आक्रोश भी है। इस लड़ाई के कारण आम जनमानस में एक आक्रोश की व्यवस्था है और पूरा शहर बदले में गुस्से में पूरा शहर जाम कर दिया गया। ये घटना कर्णप्रयाग की है। कर्णप्रयाग से जुड़ने वाला शहर रुद्रप्रयाग और गौचर पूरा का पूरा जाम कर दिया गया, जिसके कारण कि रास्ते में एक बड़ी भयावह स्थिति बनी रही, एम्बुलेंस फंसी रही और यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं हैं, एक बड़ा मेजर सिर्फ एक ही हाईवे है और क्योंकि वो जाम कर दिया गया था तो एक तरीके से पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से जाम हो गया था। साथियों, यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि जो सिख युवक है उसने अपनी तलवार निकाली। अगर शुरुआत से हम देखें तो उस पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था, शायद उसे चांटा या मुक्का मारा गया, पर क्या उनका तलवार निकालना सही था? ज़्यादा डिटेल तो पुलिस इसमें निकालेंगी। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और ज़्यादा जानकारी निकलेगी और वो कोर्ट में मामला जाएगा ही। पर अगर हम सिर्फ वीडियो को देखें तो अभी उससे क्या समझ में आता है? क्या तलवार निकालना सही था? तो जवाब मिलता है नहीं। भारतीय न्याय संहिता ने और भारतीय संविधान ने आपको आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, पर वह भी एक सीमित क्षेत्र तक ही है। आप आत्मरक्षा में कितना फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, वह उतना ही कर सकते हैं जितना कि आपके ऊपर हमला हुआ हो। आप चांटे का जवाब तलवार या बंदूक से नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 35 जो BNS का है वो ये बताता है कि आप आत्मरक्षा तो कर सकते हैं, पर सेक्शन 37 में आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि आपको सीमित बल का ही प्रयोग करना है। बदले में आप एक थप्पड़ या मुक्के का जवाब आप तलवार और धारदार हथियार या फिर बंदूक से नहीं दे सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियरली कानून का उल्लंघन तो है ही, पर इस मामले को तो प्रशासन देख लेगा। इसमें हमारे लिए क्या है? यहाँ पर मैं सिखों के जो पदाधिकारी हैं, जो धर्माधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। भारत एक हिंदू बहुल देश है जिसमें कि लगभग 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं और लगभग 2% से कम सिख हैं। पर जो अधिकार हिंदुओं को भी नहीं मिले हैं वो अधिकार सिखों को मिले हैं। सिख कृपाण लेकर चल सकते हैं और ये एक तरीके से गुरुओं की परंपरा का सम्मान था। आप लोगों को ये समझना होगा कि ये अधिकार आपको कैसे मिले। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब ये देखा कि समाज में जो मुगल आक्रांता हैं उनका अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ चुका है, पानी नाक से ऊपर जा चुका है, तब उन्होंने ये व्यवस्था की कि सिखों के लिए 5 चिन्ह दिए, केश, गंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये चीज़ें 5 चीज़ें आप रख सकते थे और ये अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए नहीं था, ये आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं था। ये इसलिए था कि आप उन लोगों की रक्षा करें जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, यानी छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग। जब समाज में महिलाओं पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, तब ऐसे में गुरुओं के द्वारा ये चीज़ें प्रोत्साहित की गई थी। हिंदुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अपने घर के बड़े लड़कों को सिक्खी पंथ में जाने का प्रोत्साहन दिया और गुरुओं के साथ समाज में जो कुरीति फैल रही है, जो गलत व्यवस्थाएं चल गई हैं, उनके विरोध के लिए दिया गया था। पर आज के समय में यही कृपाण का इस्तेमाल
गलत चीज़ों के लिए हो रहा है। इन सिख युवकों ने तलवार का जो इस्तेमाल था या जो कृपाण का इस्तेमाल था, वो अपनी पर्सनल ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए किया। वो किसी आम जनमानस में किन्हीं महिलाओं को नहीं बचा रहे थे, किन्हीं बच्चों की सुरक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये क्लियरली गुरुओं का अपमान है, ये गुरु की बेअदबी का मामला बनता है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए, गुरुओं की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। वो पूरे हिंदू समाज का, पूरे सिख समाज का, पूरे सिख पंथ का एक तरीके से अपमान कर रहे हैं, गुरुओं का अपमान कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि गुरुओं की परंपरा बनी रहे, गुरुओं के द्वारा चलाई गई स्वस्थ परंपरा बनी रहे, उनका सम्मान होता रहे और इसलिए आपको उन युवकों को सिख पंथ से पदच्युत करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनको निहंग सिख पंथ से बाहर कर देना चाहिए और उनको क्लियरली इस तरह से कि वो धारदार हथियार का उपयोग आम जनमानस में न कर सकें, तो उनसे ये हथियार भी ले लेने चाहिए। और इसके अलावा उनका जो उपचार है वो किसी साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर करवाना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स रहेंगी कि उनके आपस में लड़ाई क्या हुई, किसने गलत किया, किसने सही किया, इसको तो पुलिस प्रशासन देख लेगा और वो जो भी न्यायोचित होगा वो किया जाएगा। पर आप अपने एंड पर ये काम आप ज़रूर करें। सिख पंथ का सम्मान बना रहना चाहिए और ऐसी घटनाएँ गुरुओं को अपमानित करती हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना सिख पंथ में ऐसा कोई कुछ हो कि जिससे सिख पंथ पर दाग लगे। साथियों, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। आप इस मामले का कैसे सुलझाने का क्या तरीका देखते हैं? अपनी राय वो भी कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और देखते रहिए सोचता भारतीय।